जय हिंद। आज का एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आप क्या कीजिएगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया जिसे जाके आप ज्वाइन कीजिए और वहां पे ढेरों क्यूज पड़ा है जिसे आप दे के आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध है। निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध है तो किससे श्वेत क्रांति का संबंध है? तो दूध उत्पादन से। किससे? दूध उत्पादन से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल जो है वह कौन है? तो इसका जो है वह जामुनापारी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मुर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है? मुर्रा जो है वह किस पालतू प्राणी की नस्ल है? तो यह जो है वह भैंस की नस्ल है मुर्रा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए क्या है, दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है? दूध में कौन सा तत्व जो है वह कम मात्रा में होता है? तो कोबाल्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? सर्वाधिक पशुधन जो है वह किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसके उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है? किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है? तो केसिन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है वह किससे संबंधित है? तो दूध आपूर्ति से। किससे? दूध आपूर्ति से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी संक्रमणीय है? दुधारू पशुओं में निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है वह संक्रमणीय है? तो फुट एंड माउथ रोग यह भी है, एंथ्रेक्स भी है और ब्लैक क्वार्टर भी है। मतलब इसका आंसर जो होगा वह उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है वह वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो किसमें होता है? तो रेडियर में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो बकरी को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? तो एल्गोनुबियन जो है इसे जर्सी भी कहा जाता है। एग्लोनिवियन को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की दूध की रानी। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो सानेन को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मेरीन क्या है? मेरीन क्या है? तो मेरीन जो है वह भेड़ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अंडा देने वाली स्तनधारी है। अंडा देने वाले स्तनधारी जो है वह कौन है? तो डक बिल्ड प्लेटिपस। कौन है? डक बिल्ड प्लेटिपस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एपी कल्चर से संबंधित है। एपी कल्चर जो है वह किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करती है? कौन सा पशु है जो जुगाली नहीं करती है? तो सूअर जो है वह जुगाली नहीं करती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति जो है वह किससे संबंधित है? तो मांस उत्पादन से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पशुओं में होने वाला अफरा रोग क्या कारण है? पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण जो है वह क्या है? तो प्रदूषित आहार देने से अफरा रोग होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मुर्गे के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। मुर्गे के अंडे में कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? तो 0.0 ग्राम होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। मवेशियों में बांझपन का कारण निम्नलिखित रोगों में से है। मवेशियों में बांझपन जो है वह किस कारण से होता है? तो बैंक रोग के कारण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? एक छत्ता में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? तो एक होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पशुधन में सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल है। पशुधन में सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल जो है वह किसके होते हैं? तो सुअर के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। संसार में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? संसार में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल जो है वह कौन सी होती है? तो श्वेत लेग हॉर्न होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल है। भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल जो है वह कौन सी होती है? तो नल लोर होता है, नैल लोर होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है शहरी बकरी यानी सिटी गोट के नाम से कौन जानी जाती है? शहरी बकरी या सिटी गोट के नाम से किसे जाना जाता है? तो बरबरी को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। भारत में सबसे अधिक बकरियां कहाँ पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक बकरियां जो है वह उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। पश्मीना बकरी निम्नलिखित में से किस नस्ल से प्राप्त होती है? पश्मीना बकरी निम्नलिखित में से किस नस्ल से प्राप्त होती है? चोंगथोंगी से होती है, चेंगथोंगी से होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाई जाती है? विश्व में सर्वाधिक भेड़ जो है वह किस देश में पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मवेशी और भैंसों के ऊपर या नीचे जबड़ों में अस्थायी कृंतक दंतों की कुल संख्या होती है। तो इसमें जो है वह कितने दांत होते हैं? तो 8। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कृत्रिम निषेचन के लिए सांड की बड़िए को संचित रखते हैं। कहाँ पे संचित रखा जाता है सांड के बड़िए को कृत्रिम निषेचन के लिए? तो द्रव नाइट्रोजन में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में गाय की लगभग कितनी नस्ल पाई जाती है? भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती है? तो 32। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई है? तो भारतीय डेयरी निगम की स्थापना जो है वह कब हुई है? तो 1970 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए क्या है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो है वह किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से। किससे? मत्स्य उत्पादन से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है। मुर्गियों में सबसे खतरनाक बीमारी जो होता है वह कौन होता है? तो रानीखेत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।